गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सृष्टि, प्रकृति, पूर्वजों तथा विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव सनातन धर्म संस्कृति की पहली विशेषता है। सनातन हिंदू धर्म संस्कृति में यही कृतज्ञता का भाव हमें निरंतर आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान करता है। सीएम योगी युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत मंगलवार आश्विन कृष्ण तृतीया को महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि पर अपनी भाव अभिव्यक्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे तब पर्वत ने उनसे प्रश्न किया कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि कोई आप पर कृपा करे तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही सनातन धर्म का कर्तव्य है। यही इसका पहला लक्षण भी है। हर सनातन धर्मावलंबी इस भाव को ठीक से समझता है। गोरक्षपीठाधीश्वर ने कहा कि जीवन चक्र जड़ चेतन के बेहतर समन्वय से चलता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म ने वनस्पतियों, जीव जंतुओं के महत्व को समान रूप से स्वीकार किया है। वर्ष में 2 बार हम नवरात्र के जरिए सृष्टि की आदि शक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं, तो वर्ष में एक पक्ष अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता हेतु तर्पण करते हैं। पर्व त्योहारों के प्रति लगाव भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वजों तथा अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की गोरक्षपीठ की अद्भुत परंपरा है। पितृपक्ष की तृतीया तिथि को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ तथा चतुर्थी तिथि को ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस अवसर पर यहाँ होने वाले आयोजन में ब्रह्मलीन आचार्य द्वय की पुण्य स्मृतियां स्वतः ही जुड़ जाती हैं। इस अवसर पर महंत द्वय ने धर्म, समाज व राष्ट्र के लिए जिन अमूल्यों व आदर्शों के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य व सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को लोक कल्याण से जोड़ा, उन्हें और आगे ले जाने की प्रेरणा भी मिलती है। सीएम योगी ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत ने गोरक्षपीठ के तत्कालीन महंत गोपाल नाथ जी को गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप था कि वह क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते हैं। जब भी जरूरत पड़ी सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि धर्म व राष्ट्र की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र का संधान करने की हमारे संत समाज की समृद्ध परंपरा रही है। यह हमारी हजारों वर्षों की विरासत भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। नैमिषारण्य धाम का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह धाम हमारी वैदिक परंपरा को लिपिबद्ध करने की धरती है, पर वर्तमान में कम ही लोग इसे जान पाते हैं। पूरी दुनिया जब कोरोना महामारी से त्रस्त थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए। यह शिक्षा नीति युवाओं को सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान देने के साथ तकनीकी ज्ञान में भी सक्षम बनाने का माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा को आधुनिक स्वरूप देने का एक सारगर्भित प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। वैश्विक मंच पर 200 देश इस आयोजन से जुड़कर योग की महत्ता से परिचित हो रहे हैं। कुंभ 2019 में स्वच्छता, सुरक्षा, सुव्यवस्था का एक नया मानक स्थापित हुआ। वैश्विक मंच पर इसे मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली। सीएम योगी ने कहा कि हमारी कमी यह है कि हम किसी घटना के मूल्यांकन का प्रयास नहीं करते। हम सफलता को व्यक्तिगत पुरुषार्थ मान लेते हैं। सफलता व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती है। सफलता में टीम के एक सदस्य का योगदान होता है। जैसे सेतु बंध के निर्माण में विशाल वानर भालुओं से कम योगदान गिलहरी का भी नहीं रहा। गोरक्षपीठाधीश्वर ने कहा कि महंत दिग्विजय नाथ 53 वर्ष पूर्व ब्रह्मलीन हुए, लेकिन तब से ऐसा कोई वर्ष नहीं जब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का साप्ताहिक कार्यक्रम ना होता हो। इसी क्रम में वर्ष 2017 में योगी राज गंभीरनाथ की स्मृति में पुण्यतिथि शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इन आयोजनों में ज्वलंत मुद्दों पर संतजनों व विद्वानों का मार्गदर्शन समाज को प्राप्त होता है। दिग्विजय नाथ जी ने गोरक्षपीठ को वर्तमान स्वरूप दिया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव रखकर शैक्षिक क्रांति की ज्वाला जलाई। उनके अभियान को महंत अवैधनाथ ने आगे बढ़ाया। यह देखकर आत्मिक संतुष्टि होती है कि गोरक्षपीठ की संस्थाएं अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप योगानुकूल और देशानुकूल आगे बढ़ रही है। श्रद्धांजलि समारोह में सुग्रीव किलाधीश, अयोध्या से पधारे
जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य ने कहा कि विभिन्नता में एकता का दर्शन गोरक्षपीठ की परंपरा रही है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ के इसी अभियान को योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनमें सहजता, सौम्यता और सरलता पूर्ववत है। आजादी के बाद भारत माता को जिन सपूतों की जरूरत थी वह योगी आदित्यनाथ जैसे सपूतों के रूप में अब जाकर मिली है। योगी जी की चर्चा आज विश्व में है। उनके जैसा नेतृत्वकर्ता पूरे विश्व में कोई और नहीं है। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के महंत नारायण गिरी ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ ने धर्म, शिक्षा, चिकित्सा और समरसता का जो सूत्र दिया, वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ लोक कल्याण हेतु उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कालिका मंदिर नई दिल्ली के महंत सुरेंद्रनाथ ने कहा कि महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवैधनाथ ने राजनीति को भी लोक कल्याण का जरिया बनाया। नैमिषारण्य से आए स्वामी विद्या चैतन्य ने गोरक्षपीठ को संपूर्ण विश्व में गोरक्षा, शिक्षा व सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया। उन्होंने कहा कि इस पीठ के ब्रह्मलीन महंत द्वय के संकल्पों को वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पूर्ण कर रहे हैं। हरिद्वार से आए योगी महासभा के महामंत्री योगी चिताईनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंतों के आदर्शों पर चलते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। अब यूपी ही नहीं, अब हर प्रांत के लोग योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। स्वागत संबोधन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ शिक्षा को राष्ट्रीय व्यक्तित्व के निर्माण का माध्यम मानते हैं। उनका मत था कि शिक्षा में ही सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकता है। उनके सिद्धांत कालजयी हैं और इसलिए उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में उनके द्वारा जलाई गई शिक्षा की ज्योति आज 4 दर्जन से अधिक संस्थानों के माध्यम से प्रज्वलित है। इसी क्रम में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि वह समाज को समरसता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्र संत और श्री राम मंदिर निर्माण के अग्रदूत रहे। श्रद्धांजलि समारोह में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी समेत महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थानों के प्रमुखों, प्रतिनिधियों ने भी एक एक कर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। श्रद्धांजलि समारोह का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी, गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव तिवारी व आदित्य पांडे तथा दिग्विजय श्रोत का पाठ डॉक्टर अभिषेक पांडे ने किया। सरस्वती वंदना एवं श्रद्धांजलि गीत की प्रस्तुति महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय की छात्राओं ने की। इस अवसर पर अशरफी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य, हरिधाम अयोध्या से आए जगतगुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य, काशी से आए महंत राम कमल वेदांती, अमृतनाथ आश्रम सीकर राजस्थान के महंत नरहरिनाथ, भीड़ भंजन गुजरात के महंत कमलनाथ के साथ ही अलग अलग धर्मस्थलों से पधारे महंत शेरनाथ, योगी कमलचंद्रनाथ, महंत देवनाथ, महंत लालनाथ, महंत देवनाथ, महंत राम मिलनदास, महंत मिथिलेशनाथ, महंत रविंद्रदास, योगी रामनाथ, महंत पंचाननपुरी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अत्यंत प्रिय आचार्यों में से एक प्राचार्य, आचार्य एवं श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जोरदार तालियों से देश के तमाम सारे सुदूर क्षेत्रों में तमाम का केवल और दोस्त कार्यों और व्यक्त करना चाहिए। और हम जो देश बन रही हमारे बीच मंच पर विराजमान दिग्विजयनाथ जी महाराज की तिरुपरवी सभी संस्थाओं की ओर सबके प्रेरणा को परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज ने प्रिय किलाधीश अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, अमृतनाथ आश्रम फतेहपुर से खावटी सीकर राजस्थान राजूदास जी महाराज, भुज गुजरात से पधारे योगी देवनाथ जी, अयोध्या धाम से पधारे महंत राम मिलनदास जी, हरिद्वार से पधारे योगी चिताईनाथ जी महाराज। महस्तम कामम निधेहि गुरुदे
भवानुकूलः दोषा करोस्मि भगवन् ननु कम्पनीयः निर्दोषता न सुलभा जगति तलेस्मिन् तारं वन्दे रात्रिं दिवं निकामम्। उदय प्रताप सिंह साहब को, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आज हम लोग अपने दोनों ब्रह्मलीन महात्माओं संतों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हुए इकट्ठे हैं। आज की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं द्वारा और परम पूज्य संतों द्वारा यहाँ पर होगा। मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से लगभग 67 वर्षों से जुड़ा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज यहाँ मौका मिल रहा है कि मैं 2 शब्द यहाँ पर कह सकूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या धाम से प्रसारे मंदिर निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का तीनों धाराओं व्यक्ति कल्याण, समाज कल्याण और राष्ट्र कल्याण तीनों धाराओं का संगम हम उनकी वक्तव्य देखते हैं। मैं अपनी ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से मैं उनके पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुलपति के रूप में अपने इन 2 पीठाधीश्वरों के श्री चरणों में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की इस उपलब्धि को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करता हूँ। परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज द्वारा स्थापित और महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मार्गदर्शन में गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय गोरखपुर अपने तन मन धन से मानवता की सेवाओं में लगा हुआ है। गोरखनाथ चिकित्सालय के जनमानस की उत्तम श्रेणी की सेवा हेतु अभी NABH का एक्रीडेशन पुणे अस्पताल को मिल चुका है। मैं अपने साथियों का अहेतुक समर्पण को श्रद्धांजलि के रूप में पूज्य महंत ब्रह्मलीन दिग्विजय जी महाराज और परम पूज्य श्री अवैध जी महाराज को समर्पित करता हूँ। जय हिंद। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज जी की इच्छा के अनुरूप राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी ने 1971 ईस्वी में श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना की थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नाम से आयुर्वेद कॉलेज को पिछले वर्ष पुनः मान्यता प्राप्त हुई। प्रथम बैच अभी अध्ययनरत है। इसी साल दूसरे बैच का प्रवेश अगले 2 महीने में हो जाना है। मैं गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की ओर से युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज इन दोनों महापुरुषों को उनको पुण्यतिथि पर हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता। गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालापार गोरखपुर की प्रिंसिपल सुश्री अजीथा DS जी को, मैडम अजीथा जी। Good morning to all. For those who are sitting on dais and on the off the dais, and this is my great honor to pay the tribute on 53rd death anniversary of Yog Purush Brahmalin Mahant Digvijayanath Maharaj and 6th anniversary of Rashtrasant Brahmalin Mahant Avedinath Ji Maharaj, behalf of Guru Shri Gorakhnath College of Nursing and Mahant Avedinath Paramedical College. And the life of death is placed in the heart of living. So we need to follow the vision and the dreams of this Yog Purush, and this will be a great tribute for the Purush we are giving. Thank you. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. साथ में आमंत्रित करता हूं महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय गोरखनाथ मंदिर परिसर के प्राचार्य डॉक्टर DP सिंह जी को। डॉक्टर DP सिंह। श्रद्धेय मंच एवं सम्मानित सदन,
मैं डॉक्टर डीपी सिंह, अधीक्षक महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय, मंदिर परिसर, गोरखपुर। नाथ संप्रदाय की परंपरा में ही योग एवं आयुर्वेद के प्रति सम्मान रहा है। प्रातः स्मरणीय पूज्य ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज के प्रेरणा से प्रांगण में ही सन 72 में ही परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज अवैधनाथ जी के कर कमलों से आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हुई थी, किंतु विषम परिस्थिति से बस जो है संचालित न रहा। पुनः उन्हीं परम पूज्य महाराज जी के जीवन काल में ही हमारे वर्तमान महाराज जी आदित्यनाथ जी महाराज आयुर्वेद महाविद्यालय की पुनः नींव रखी। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी को। आप महाराणा प्रताप महिला पीजी कॉलेज रामदत्तपुर गोरखपुर, महाराणा प्रताप कन्या इंटर कॉलेज रामदत्तपुर गोरखपुर और इस परिसर में स्थित गुरु श्री गोरखनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ गोरखपुर, श्री गोरखनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ गोरखपुर और संस्कृत छात्रावास, इन सभी संस्थाओं की ओर से प्राचार्य डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराजानां, ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराजानां च पुण्य स्मृतौ आयोजिते श्रद्धांजलि समारोहस्य अध्यक्ष ओजस्वी तेजस्वी गोरक्षपीठाधीश्वरः उत्तर प्रदेश सर्वकारस्य मुख्यमन्त्रिणः पूज्यचरणाः योगी जी महोदयाः, मंचे विराजमानाः संत महंत विद्वज्जनाः, सम्मुखे सभागारे विद्यमानाः छात्र छात्राः सभ्याः नागरिकाश्च मान्याः संस्कृतेः संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय गोरक्षपीठं गोरक्षपीठाधीश्वरास्य सतत संलग्ना सन्ति। सर्वप्रथम मैं संतों की दीर्घा से आमंत्रित करता हूं श्री कालका मंदिर नई दिल्ली से पधारे महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज को पूज्य संतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। मंच पर विराजमान हिंदू हृदय सम्राट, हमारे प्रेरणा के स्रोत, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज ब्रह्मलीन परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस गोरक्षपीठ में मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। ब्रह्मलीन परम पूज्य युग पुरुष दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जो है 1935 से लगाकर 1969 तक इस गोरक्षपीठ को सुशोभित किया और वो शिक्षा और खेल के रूप में विशेष रुचि रखते थे। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करके जो शिक्षा की ज्योति उन्होंने प्रज्वलित की थी, आज वो पूरा गोरखपुर अंचल जो है उससे प्रकाशमान हो रहा है। महाराज श्री ने राजनीति को भी लोक कल्याण का मार्ग माना। उन्होंने हिंदू महासभा की अध्यक्षता भी की और स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान, सक्रिय योगदान दिया। महात्मा गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निर्वहन की और क्रांतिकारियों का सदैव प्रोत्साहित किया, उनका संरक्षण किया। मैं उनके श्री चरणों में अपनी जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं सीतापुर नैमिषारण्य से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज को। स्वामी विद्या चैतन्य जी। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज परम पूज्य परम श्रद्धेय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि एवं परम श्रद्धेय परम पूज्य राष्ट्रीय संत पूज्य अवैधनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के पावन अवसर पर
मंच पे विराजमान परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज, मंच पे विराजमान समस्त संत समाज, विद्वत समाज, उपस्थित सज्जनों एवं देवियों, महाराज श्री के पुण्यतिथि के पावन अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ केवल इतना ही कहूंगा, ये गोरक्षनाथ पीठ समस्त भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में गोरक्षा के लिए, समरसता के लिए जानी जाती है। परम पूज्य राष्ट्रीय संत जी के चरणों में बैठने का अवसर तो प्राप्त हुआ, लेकिन परम श्रद्धेय परम पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज का आशीर्वाद उनके साथ साथ शरीर से प्राप्त नहीं हुआ। वो समय याद आता है जब राम जन्मभूमि के लिए पूज्य राष्ट्रीय संत किस प्रकार से आंदोलन करते हुए उनके संकल्प जो थे वो हमारे बीच में इस समय नहीं हैं, लेकिन उनके संकल्पों को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री ने जो आगे बढ़ा करके और राम जन्मभूमि के निर्माण में उनके संकल्पों को पूरा कर रहे हैं, और संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर संपूर्ण विश्व ये भारत जगत गुरु कहलाए, और इस जगत गुरु की जो भी धारणाएं व्यक्ति के अंदर बनी हुई हैं वो योगी जी के द्वारा और मोदी के द्वारा ही संभव हो सकती है, अन्यथा कोई जगत गुरु बना नहीं सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा, गोरक्षा और आश्रम और विद्वानों की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा पूज्य योगी जी के द्वारा होती रहती है। इन शब्दों के साथ मैं बार बार महाराजा श्री द्वय के चरणों में नतमस्तक होता हुआ उनके चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। के पश्चात हरिद्वार से पधारे योगी महासभा के आदरणीय महामंत्री महंत चिताईनाथ जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित करता हूं पूज्य संत द्वय के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। महंत चिताईनाथ जी महाराज। आज ये शुभ अवसर हमारे को सौभाग्य में लिखा कि आज के तिथि दिन मैं दिग्विजयनाथ जी महाराज 53 वर्ष की उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। साथ में हमारे गुरु महाराज महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में ज्यादा क्या कहें कि विस्तार महंत आदित्यनाथ जी महाराज ने जितना किया है, आज उत्तर प्रदेश में बच्चा बच्चा कहता है कि आने वाले पीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी होंगे। हरियाणा नहीं, पूरा भारतवर्ष में कहीं भी चले जाओ, पूरा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में गया हूँ, सब जगह एक ही आवाज आती है, महाराज जी अब की बार योगी जी आएंगे, योगी जी, एक ही पुकार है। इसलिए कि उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को इन्होंने उत्तर प्रदेश बना करके नहीं, उत्तम प्रदेश बना के छोड़ा है। गुंडे गर्दे सब छोड़ करके चले गए और भ्रष्टाचारियों का अब नंबर आया है। अब उस भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसी जाएगी और मैं कुछ बलडोजर अब भ्रष्टाचारियों के घरों के ऊपर चलेगा। जिन्होंने अनर्थ किया है, जिन्होंने अत्याचार किया है, दुनिया भर का भ्रष्ट रुपया कमा करके दुनिया भर के महलात खड़े कर दिए, उनके ऊपर बलडोजर अब चलेगा। और मैं योगी जी से एक प्रार्थना करता हूँ,
जरा बाहर का हिंदू आपके उत्तर प्रदेश का तो हो रहा, लेकिन हमारी तरफ भी जरा देखो, हरियाणा वाले मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा सा वो सिखाओ कि भाई वहाँ भी फिरे। और आखिर हम नाथ संप्रदाय की बुराइयों के ऊपर भी बुलडोजर फिरवाने के लिए आपसे जो है ना अनुरोध करते हैं, यही मेरी आर्थिक इच्छा है। और इन्हीं के साथ मैं दिग्विजयनाथ जी और हमारे गुरु महाराज अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए मैं आया हूँ। 2 शब्द इतने कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपकी अपेक्षाओं के साथ अपने को जोड़ते हुए मेरी जो जानकारी है कि अन्य सारे प्रदेशों की तो बात ही छोड़िए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ से भारी मांग उठ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल भर के लिए बना दिए जाएं। तो दूसरे कहते हैं कि दूसरे नौजवान कहते हैं कि केवल 6 महीने के लिए नाम ही काफी है, तमाम सारे लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है अपेक्षाओं का कितना बड़ा पहाड़, कितना बड़ा दबाव देश के लोगों का आपकी तरफ है। गुरु गोरक्षनाथ आपको वो शक्ति दें, वो ताकत दें, वो पुरुषार्थ दें कि आप पूरे देश की अपेक्षाओं को संतृप्त कर सकें, सबको प्रसन्न कर सकें, सबकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री स्वामी चिदायनाथ जी महाराज। और अब मैं आमंत्रित करता हूं सुग्रीव किलाधीश अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज को सादर आमंत्रित करता हूं। पुण्यतिथि महोत्सव की जय जय सीताराम। महाराज जी की चर्चा पूरे विश्व में है। आज तक ऐसा शासक विश्व को नहीं मिला जो पूज्य महाराज श्री में है। महाराज श्री आज के युग में ही नहीं, हमारी परंपरा है। ईश्वर 2 रूप में अवतार लेते हैं, एक सारंग पानी, एक शस्त्र पानी, और दूसरे हैं शास्त्र पानी। कभी शस्त्र लेकर के आते हैं, जैसे शस्त्र में सारंग पानी है, चक्र पानी है, वैसे ही शास्त्र लेकर के आते हैं। तो ये अवतार ही हैं। ये जो हम जुगल संत की आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, ये सब के सब अवतार ही हैं। ये गुरु कहीं जाते नहीं हैं, आचार्य विराजमान रहते हैं। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त करते रहते हैं। कई लोग तो श्राद्ध के साथ ही श्रद्धा का लोप हो जाता कई जगह, लेकिन वरभागी हैं जो प्रति वर्ष मनाते हैं। उनकी अटूट श्रद्धा है, उनका अटल विश्वास है अपने गुरुजनों के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। इसलिए ये विभिन्नता में एकता, और पूरे प्रदेश को संभालना, अपने घर को नहीं संभाल पाते लोग, और पूरे प्रदेश की बात नहीं, एक एक बिंदु पर जिनकी दृष्टि है, ऐसे अवतारी पुरुष हमारे पूज्य श्री महाराज जी सौभाग्य से मिले हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक महाराज श्री ही बने रहे, जो है देश में बने रहे, प्रदेश में बने रहे। इसी इतना ही कहते हुए हम जुगल संत के पाद पद्मों में अपनी सादर श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से पधारे जूनागढ़ अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी महाराज से। महंत नारायण गिरी जी। मैं दोनों आचार्यों के प्रति अपने श्रद्धा को समर्पित करता हूँ। श्री पंचदान जुन्ना अखाड़ा के समस्त साधुओं की तरफ से गुरु जो है अपने दिग्विजयनाथ जी महाराज और अपने जो है अवैधनाथ जी के चरणों में श्रद्धा अर्पित है। हर हर महादेव, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। अपने पूज्य संत द्वय का अनुकरण करते हुए, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में ना राजनीति की राहों में, ना सत्ता के गलियारों में, ना राजनीति की राहों में, ना सत्ता के गलियारों में जीवन तो मैंने सौंप दिया है मातृभूमि की बाहों में।
ऐसे अध्यक्ष, ऐसे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री, ओजस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। पूज्य महाराज श्री। साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में आज युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि का पावन आयोजन है। इस अवसर पर गोरक्षपीठ में और गोरक्षपीठ से संचालित विभिन्न संस्थाओं में इस प्रकार का आयोजन श्रद्धांजलि समारोह के रूप में आयोजित हो रहे हैं। आज के इस गोरक्षपीठ में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित पूज्य संतजन, अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, सुग्रीव किलाधीश, अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, काशी से पधारे पूज्य स्वामी रामकमल वेदांती जी महाराज, योगी महासभा के हमारे उपाध्यक्ष और शेखावटी बाबा अमृतनाथ आश्रम से पधारे, राजस्थान से पधारे श्री महंत नरहरि नाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री हरिद्वार से पधारे श्री महंत चेताई नाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, सांगल हरियाणा से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, कालकाजी मंदिर दिल्ली से पधारे श्री महंत सुरेंद्र नाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतजन, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद से पधारे महंत नारायण गिरी जी महाराज, नेमी सारण्य स्वामी से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, कर्नाटक से पधारे योगी कमल चंद्रनाथ जी महाराज, योगी देवनाथ जी, महंत रामबिलन दास जी और अन्य सभी पूज्य संतों के साथ ही इस सभागार में उपस्थित हमारे यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भी हैं, यहाँ के विधायकगण हैं, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, विद्वज्जन हैं, गोरक्षपीठ के भक्तगण हैं और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के सभी प्राचार्य आचार्यगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह जी और सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गोरक्षपीठ की ओर से पूज्य संतों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गई। विगत एक सप्ताह से एक कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं। प्रातःकालीन सत्र में देश और समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याओं को लेकर के एक समसामयिक संगोष्ठी का आयोजन विगत एक सप्ताह से यहां पर निरंतर चल रही थी और अपराह्न में यहां पर ज्ञान यज्ञ के रूप में श्री राम कथा का आयोजन का श्रवण करने का आनंद यहां के श्रद्धालु जनों को भी प्राप्त हो रहा है। आज सायंकालीन सत्र में
साप्ताहिक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का विराम भी होगा। विभिन्न जिन समसामयिक विषयों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, गोरक्षपीठ के पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन जिया था, उनका अनुसरण करते हुए देश, समाज और लोक कल्याण के उन प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हुए कितना हम आगे बढ़े हैं, कितना हमने कुछ किया है, इन्हीं सब बातों का आकलन करने और अपने पूज्य आचार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए श्रद्धांजलि साप्ताहिक समारोह का एक कार्यक्रम गोरक्षपीठ में प्रतिवर्ष आयोजित होता है। सनातन हिंदू धर्म इस बारे में हमें हमेशा एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हमारे यहां जब हनुमान जी लंका में जा रहे होते हैं तो उनसे मेनाक पर्वत के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है वह सनातन धर्म की ही परिभाषा पूछी जाती है कि आखिर सनातन धर्म है क्या। और उस समय उन्होंने बहुत सहजता के साथ एक बात कही थी कि किसी के द्वारा अगर आपके लिए कोई आप पे कृपा की गई है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही कृतेच प्रति कर्तव्यम ऐसा धर्म सनातन। यानी सनातन धर्म किसी के द्वारा आप पर की गई कोई कृपा और उस कृपा के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह सनातन धर्म का पहला लक्षण। और मुझे लगता है इस बात को प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। कोई जीव, कोई जंतु इस सृष्टि चक्र का, क्योंकि जीवन चक्र केवल मनुष्य से नहीं चलता है, जड़ और चेतन दोनों का जब बेहतर समन्वय होता है जब जीवन चक्र चलता है। जीवन चक्र को भी चलाने के लिए यहां पर वनस्पतियां भी हैं, हर जीव जंतु भी है, इन सब के महत्व को भी सनातन धर्म ने स्वीकार किया है। हम पृथ्वी सूक्त में जब संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड की शांति की कामना करते हैं तो यह भी हमारी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है। इस सृष्टि की आदि शक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए वर्ष में 2 बार हम नवरात्रि के अवसर पर सृष्टि के आदि शक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रतिवर्ष एक पूरा पक्ष, 15 दिन का एक पूरा पक्ष ही पितृतर्पण के लिए हर सनातन धर्मावलंबी इसी पक्ष में उसे आयोजित करता है। यही तो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। पर्व और त्योहारों के प्रति जो लगाव हमारा है, यह भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम है। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पितृपक्ष को हम लोगों ने माध्यम बनाया। एक साथ सभी जुड़े हुए हैं और गोरक्षपीठ की परंपरा तो बड़ी अद्भुत परंपरा है। यहां पर इसी पितृपक्ष में तृतीया तिथि में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ब्रह्मलीन होते हैं और चतुर्थी तिथि में महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपनी इस लोक की लीला को
समारोह करते हुए वे भी ब्रह्मलीन हुए थे। एक दूसरे से सभी कुछ जुड़ा हुआ है, यानी श्राद्ध कर्म के साथ साथ पुण्यतिथि का आयोजन उनकी पुण्य स्मृति के साथ स्वतः ही जुड़ जाता है। और इस अवसर पर गोरक्षपीठ या उससे संबद्ध संस्थाएं श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किस रूप में आयोजित करें, उन सभी मुद्दों, उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रख करके जिनके लिए उन्होंने जीवन जिया था, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। कोई भी समाज तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता, सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, जब तक उनके लिए उत्तम शिक्षा न हो। कोई समाज तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए उस प्रकार के अवसर उनके सामने न हो। गोरक्षपीठ की परंपरा सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के प्रति तो सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को साथ में लेकर के लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों के साथ निरंतर जुड़ी रही है। महंत 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के समय गोरक्षपीठ में महंत गोपाल नाथ जी गोरक्षपीठाधीश्वर हुआ करते थे। ब्रिटिशर ने उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि प्रथम स्वातंत्र समर में जो क्रांतिकारी यहां पर देश की आजादी के लिए उस समय नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, महंत गोपाल नाथ जी पे आरोप लगा कि ये उन क्रांतिकारियों को प्रश्रय देते हैं। उससे भी पहले जब भी आवश्यकता पड़ी, हमारे पूज्य संतों की परंपरा ने, वे किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हों, पूरे देश के अंदर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। देश के अंदर अखाड़ों की परंपरा इसी बात का प्रतिनिधित्व करती है। अभी आपने देखा होगा जोना अखाड़ा के महंत जी आए थे, नारायणगिरी जी। आज देश शांति काल में है तो वे खा पी करके खूब मोटे ताजे हो गए हैं, क्योंकि अब अखाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र और धर्म के सामने कोई समस्या पैदा होती थी तो यही लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान करने के लिए यही परंपरा अपने आप को समर्पित करती थी, और यही भारत की परंपरा है। बेहतर समन्वय कैसे होना है, यह भारत की संतों की परंपरा सदैव प्रत्येक भारतवासी को इस बात की प्रेरणा देती रही है। आज से नहीं, हजारों वर्षों की विरासत है। नैमिषारण्य से स्वामी विद्या चैतन्य जी यहां आए हैं। स्वामी विद्या चैतन्य जी नैमिषारण्य भारत की वैदिक परंपरा को पूरा लिपिबद्ध करने की जो धरती है वह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में आज की पीढ़ी भूलती जा रही है, लेकिन इन परंपराओं को पुनर्स्थापित करना, ज्ञान की उस परंपरा के साथ जुड़ना, ये हम सबका सौभाग्य है, पूरे देशवासियों का सौभाग्य है कि जब कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाने के बाद पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, उस कालखंड में आपने देखा होगा कि कैसे भारत के अंदर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा व्यावहारिक माध्यम बनने जा रही है। जो वास्तव में पहले गुरुकुल की परंपरा थी,
उसका आधुनिक स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आज देश के सामने आने जा रही है। और इस दिशा से हर शिक्षण संस्थाओं को इस दिशा में आगे बढ़ना। हम फेल क्यों हुए? बहुत सारे मामलों में क्यों हमारी ट्रेडिशनल जो चिकित्सा पद्धति है ये क्यों पिछड़ गई? आयुर्वेद क्यों पिछड़ गया? आयुर्वेद की ताकत को कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया ने स्वीकारा, आयुष की ताकत को सबने स्वीकारा। 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर मान्यता प्राप्त होती है। आज देखते ही देखते दुनिया के 250 देश योग के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह है भारत का गौरव। कुंभ हजारों वर्षों से होता था। लोग कुंभ का मतलब मानते थे भगदड़, अव्यवस्था, अराजकता, गंदगी। लेकिन 2019 में कुंभ ने एक नया मानक तय किया। स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का जो एक नया मानक गढ़ा, उसने दुनिया के सामने कुंभ की एक नई तस्वीर प्रस्तुत की और वैश्विक मंच पर भारत के कुंभ की परंपरा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसको मान्यता प्राप्त होती है। ऐसे ही उन कार्यक्रमों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? हमारी कमी क्या? हमारी कमी है हम अपने आसपास घटित होने वाली घटना का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं करते। हर एक चीज को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से कमतर आंकने का जो हमारा प्रयास होता है वही हमें फेल कर देता है। अपनी सफलता को हम स्वयं की सफलता मान लेते हैं, स्वयं का पुरुषार्थ मान लेते हैं। व्यक्ति की सफलता हो या संस्था की सफलता, वह किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, एक सामूहिकता का प्रयास होता है। एक भवन तब बनता है केवल इंजीनियर के द्वारा नक्शा देने से, आर्किटेक्ट के द्वारा उस प्रकार की वास्तु देने से इमारत नहीं बन सकती, या मटेरियल इकट्ठा कर देने से भी इमारत नहीं बन सकती, या केवल राजमिस्त्री आप खड़ा कर देंगे तब भी इमारत नहीं बन सकती है। इन सब का जब सामूहिक प्रयास होगा, सब मिलेंगे, तब भव्य इमारत खड़ी होती है। और वो भव्य इमारत ही सफलता कि जिस कहानी को कहता है, भले श्रेय कोई एक व्यक्ति ले ले, लेकिन उस श्रेय के पीछे पूरी टीम होती है, एक एक व्यक्ति का योगदान होता है। भवन का निर्माण होने पर पानी डालने वाला भी उसका उतना ही हिस्सेदार होता है, क्योंकि सेतु बंध के निर्माण में गिलहरी का भी उतना ही महत्व था जितना बड़े बड़े बंदर और भालुओं का था, जिन्होंने सेतु बंध के लिए बड़ी बड़ी शिलाएं ला करके वहां पर सेतु बंध के निर्माण में अपना योगदान दिया था। ऐसे ही हम लोग हमेशा उसको नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं और हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन नहीं कर पाते। ये हमारी एक सबसे बड़ी बुराई है। हमारे पास कोई डाटा कलेक्शन नहीं होता। ये डाटा कलेक्शन हर एक स्तर पर हो सकता है, विद्यार्थियों के स्तर पर हो सकता है, समय के स्तर पर हो सकता है, पाठ्यक्रम के स्तर पर हो सकता है, या किसी भी अन्य स्तर पर हो सकता है। हर एक कार्य का अपना महत्व होता है और संस्थाओं को इस बारे में उस चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस व्यावहारिक स्वरूप के साथ आपको जोड़ने का प्रयास कर रही है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, आप सोचिए 53 वर्ष पहले उनका शरीर शांत हुआ था, लेकिन गोरक्षपीठ ने कोई वर्ष ऐसा नहीं जब ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस प्रकार के साप्ताहिक समारोह के आयोजन न हुए हैं। विगत 53 वर्षों से परंपराएं यहां चली आ रही है। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की हम लोगों ने 2017 में पुण्यतिथि का साप्ताहिक पुण्यतिथि का शताब्दी महोत्सव का आयोजन यहां पर संपन्न किया था।
महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के प्रति योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम यहां पर होते थे। एक क्रम बना है, ये निरंतरता चली है और उसी निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आज यहां पर हम हैं। और आपने देखा होगा एक सप्ताह यहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के, आज की ज्वलंत समस्या को लेकर, धार्मिक संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं का, इन मुद्दों के साथ किस प्रकार से जुड़ाव हो सकता है, समाज और राष्ट्र के प्रवर्तमान अभियान में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इन पर विद्वानों के, पूज्य संतों के वचनों को आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। और इसीलिए हर एक दिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की कोई अलग संस्था आकर के उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ती है। ये संगोष्ठी उन संस्थाओं में भी होती है, उन संस्थाओं में भी अलग अलग कार्यक्रम के तहत ये सभी आयोजन होते हैं। और यही तो है कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम, जिसमें हम प्रत्यक्ष सहभागी बन रहे हैं कि अगर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरक्षपीठ का ये स्वरूप दिया, उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना करने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया, तो आज उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनकी पुण्य स्मृति को प्रतिवर्ष इसी उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उस अभियान को मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने आगे बढ़ाया। कल उनकी पुण्यतिथि कल पड़ेगी और गोरक्षपीठ की अद्भुत परंपरा इसी रूप में आगे बढ़ती है। मैं आज के इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर साप्ताहिक कार्यक्रम के जो आयोजन यहां पर हुए हैं, इन आयोजनों के साथ जिन विद्वानों ने जुड़ करके यहां पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दे, पूज्य संतों के प्रवचन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, उन सब के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनकी 53वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सभी को कितनी तन्मयता के साथ अनुशासित तरीके से आप सब ने यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं का, हम चाहते थे सभी संस्थाएं अपनी बातों को कहें, यद्यपि ये कार्यक्रम उन संस्थाओं में भी आयोजित हो रहे हैं, लेकिन गोरक्षपीठ के इस प्रांगण में भी सभी संस्थाएं अपना करें। लेकिन बहुत लंबी सूची थी, लगभग इस समय 43-44 संस्थाएं हैं और 43-44 संस्थाओं का मतलब अगर 3 मिनट भी एक संस्था लेती तो बहुत समय लग जाता है। पूज्य संतों का आशीर्वाद और उनके स्तर पर भी यहाँ पर कुछ वचनों को सुनने का आनंद प्राप्त होता, यह भी हम सब ने आज के इस अवसर पर यहाँ पर देखा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से सभी संस्थाएं अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप अपने आप को युगानुकूल और देशानुकूल बनाने का भरसक प्रयास कर रही हैं और देश और समाज के प्रति अपनी उन जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में योगदान दे रही हैं। ये हमारे लिए आत्मिक संतुष्टि का विषय है। इसमें और भी कुछ जहां भी अच्छा हो उसे अंगीकार करने की दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से पूज्य संतों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, सभी विद्वानों के प्रति, उपस्थित जनप्रतिनिधियों के प्रति, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, प्राचार्य, आचार्य और सभी उपस्थित छात्र छात्राओं के प्रति, विद्वज्जनों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। ओम शांति। मातृभूमि की वंदना के लिए वंदे मातरम। महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइंस की छात्राओं द्वारा
जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी और आपकी छात्राओं को। इसी के साथ यह सभा, प्रातःकालीन सत्र की सभा यहीं पूर्णता को प्राप्त होती है।